केसेस में बढ़ोतरी के बावजूद जो क्रिटिकल यानी नाजुक केस है वो बहुत कम है। डॉक्टर अलबदारी ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केसेस में बढ़ोतरी के बावजूद अब ये मर्ज इतना ज्यादा डरावनी नहीं रहा। अलबदारी ने आगे कहा कि मौजूदा फेज जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें वैक्सीनेशन के जरिए ठीक होने की उम्मीद है। सोसाइटी के ज्यादातर लोगों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज और बहुत से लोगों ने बूस्टर डोज भी लगवा ली, जिसका मतलब ये है कि अब हमें अफवाहों, गलतफहमी और झूठ का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में और खासकर सऊदी अरब में कोरोना केसेस मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि जो नाजुक केसेस सामने आ रहे हैं उनको अगर हम बीते 2 सालों से कंपेयर करें तो उनके अंदर अब इतनी ज्यादा तीव्रता नहीं है। डॉक्टर अलवदाली ने आगे कहा कि अब हम वैक्सीनेशन ले चुके हैं और एसओपीज पर अमल कर रहे हैं। सऊदी अरब में बीते कई दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अब इनमें कमी होना शुरू हो गई है। अलवदाली ने आगे कहा कि बूस्टर डोज अब 16 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग लगवा सकते हैं, इसलिए कोरोना से बचे रहने के लिए इसे लेना जरूरी है, तो जितनी जल्दी हो सके बूस्टर डोज लगवाएं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 23 जनवरी से सऊदी अरब के सभी इलाकों में प्राइमरी और केजी के बच्चों को स्कूल आने की इजाजत दे दी है। इस हवाले से सऊदी भर के स्कूलों में तैयारियां जोरों पर है। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड विभाग विकाया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस हवाले से एक दूसरे से तालमेल पैदा करके बच्चों की वापसी को लेकर स्कूलों में पूरी तैयारियां करा रहे हैं। दूसरी तरफ अल-फलाह एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि उसने प्राइमरी और केजी के लेवल के 58 स्कूलों और 96 बसों की तैयारियां पूरी कर ली है, ताकि आने वाले इतवार से बच्चों की बड़ी तादाद में स्कूलों में वापसी हो सके। अल-फलाह के स्कूलों के टीचर्स को भी कोरोना एसओपीज के बारे में ब्रीफिंग देना शुरू कर दिया है और बसों में बच्चों के आने जाने के हवाले से भी एसओपीज वगैरह को लेकर तैयारियां आखिरी फेज में है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि 5 साल से 11 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन अब उपलब्ध है। सुबह वेब न्यूज के मुताबिक मिनिस्ट्री ने कहा कि इस उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के लिए वक्त तवक्कलना और सेहती ऐप के जरिए लिया जा सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस उम्र के बच्चों के लिए अब वक्त लिया जा सकता है, जबकि इससे पहले सिर्फ उन बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही थी जो वायरस से ज्यादा प्रभावित हो सकते थे। अब जैसे कि दूसरा फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पेरेंट्स को हिदायत की जाती है कि वो अपने बच्चों को पहली फुर्सत में अपॉइंटमेंट बुक करके वैक्सीन लगवाए। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने कहा कि इतवार को अरबियन सी के समुद्र में भूकंप के जो झटके रिकॉर्ड किए गए उनका सऊदी अरब पर कोई असर नहीं पड़ा। जियोलॉजिकल बोर्ड के स्पोकमैन तारिक अबल खैल ने अरबिया नेट से बात करते हुए बताया कि बोर्ड ने अरबियन सी में 2 भूकंप के झटके खफजी में मॉनिटर किए। भूकंप के झटके अरबियन सी में उत्तर पूर्व में 190 किलोमीटर दूर समुद्र में आए। इनमें से एक की इंटेंसिटी रिक्टर स्केल पर 4.8 और दूसरे की इंटेंसिटी 4.58 थी। स्पोकमैन अबल खैल ने आगे कहा कि भूकंप की जगह समुद्र से 10 किलोमीटर नीचे थी, जो कि सऊदी सरहद से 190 किलोमीटर दूर है। उन्होंने सऊदी शहरी और अजनबियों को कहा कि स्थिति काफी बेहतर है और इस हवाले से कोई भी खतरा नहीं है, लिहाजा घबराने वाली कोई बात नहीं है। स्पोकमैन का आगे कहना था कि यूनाइटेड अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के स्टेशन ने इतवार की सुबह ट्विटर अकाउंट पर ऐलान किया था कि लोकल वक्त 8:25 पर 5.0 इंटेंसिटी का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब में इतवार को कोविड-19 के नए मामले 5,477 रिकॉर्ड पर आए। नई रिकवरी 3,405, एक नई मौत की खबर है, जबकि एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामलों की बात करें तो ये 336 है, जो कि हालत नाजुक होने की वजह से आईसीयू में है। 5,477 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद 6,15,430 कुल मामले हो जाते। 3,405 नई रिकवरी के बाद 5,64,947 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,906 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का असर सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट पर भी पड़ा, जिसके कारण सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में सोना कुछ महंगा हो गया है। आज वेब न्यूज के मुताबिक इतवार को सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 219 रियाल और 47 हलाला रही, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 192 रियाल और 4 हलाला रिकॉर्ड की गई। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 164 रियाल और 61 हलाला रही, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोना 128 रियाल और 2 हलाला में बेचा गया। सऊदी अरब में 1 औंस सोने की कीमत 6,826 रियाल रही, जबकि
सोने के 8 ग्राम वाली बिस्किट की कीमत 1536 रियाल रही। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अब तक कोरोना वैक्सीन की 5,39,17,899 कुल डोजेस दी जा चुकी है, जिसमें 5.2 मिलियन बूस्टर डोज भी शामिल है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आगे बताया कि 25.2 मिलियन कोरोना वैक्सीन की पहली डोज जबकि 23.46 मिलियन वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि अब तक बूढ़े लोगों को 1.927 यानी तकरीबन 1.92 मिलियन वैक्सीन की डोज बूढ़े लोगों को दी जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज 17 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था, जबकि दूसरा फेज 18 फरवरी 2021 को शुरू हुआ, जो कि अभी तक जारी है। इसी तरह से बूस्टर डोज की अगर बात करें तो बूस्टर डोज का फेज 20 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बीते एक हफ्ते के दौरान कोरोना एसओपीज की 32,532 से ज्यादा वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री की चेकिंग टीमें सऊदी अरब के सभी शहरों में इन दिनों मार्केटों वगैरह में चेकिंग के दौरे कर रहे हैं और जहां कहीं भी कोई वायलेशन देखते हैं तो उसको रिकॉर्ड तो किया ही जाता है, साथ ही जुर्माने वगैरह भी लगाए जाते हैं। आपको जो आंकड़े हम बताने जा रहे हैं ये इतवार 9 जनवरी से और शनिवार 15 जनवरी तक के हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक सबसे ज्यादा वायलेशन रियाज रीजन में रिकॉर्ड पर आए, जिनकी तादाद 9,722 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मदीना मुनव्वरा रीजन, जो कि 5,224 वायलेशन सामने आए। ईस्टर्न रीजन 3,719, मक्का मुकर्रमा रीजन 3,575, कसीम रीजन 1,926, जाजान रीजन 1,852, हाइल रीजन 1,353, अल्जौफ रीजन 1,243, जबकि बाहर रीजन में 985 वायलेशन हुए हैं। असीर रीजन 862, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन 835, तबुक रीजन 695, जबकि नजरान रीजन में 541 सबसे कम वायलेशन रिकॉर्ड पर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जो ज्यादातर केस रिकॉर्ड पर आ रहे हैं वो नोज मास्क के हैं, यानी नोज मास्क की पाबंदी आप सभी को करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों जुर्माने कुछ अलग टाइप से लगाए गए हैं। 1,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना सिर्फ और सिर्फ नोज मास्क पर है। डिपेंड करता है कि आपका वायलेशन किस टाइप का है, लिहाजा जो भी एसओपीज बनाई गई है उनको फॉलो करते रहे और जुर्माने से खुद को बचाए रखे। अरब जॉइंट फोर्स का कहना है कि बीते 24 घंटों में मारब और अलबीजा में हूथियों के 64 अहम ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें उनकी 30 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा और 280 से ज्यादा हूथी मारे गए। आज न्यूज के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स का कहना है कि मारब में 45 टारगेट को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में हूथियों की 17 गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ और 220 से ज्यादा हूथी मारे गए हैं। इसी तरह से अरब जॉइंट फोर्स का आगे कहना है कि अलबीजा में हूथियों के 19 टारगेट पर हमले करके 60 से ज्यादा हूथी मारे गए और 13 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है।